हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू लर्न विद जीएस क्लासेस। मैं हूं जीएस वर्मा और आज हम बात करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर सर्कल फ्रॉम आर एस अग्रवाल बुक एक्सरसाइज 12A। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। तो इन द गिवन फिगर बनाना होगा पहले, तो चलिए फिगर बना लेते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू मेक अ सर्कल, और जैसा तुम बोली थी ना रेड हमें अच्छा लगता है तो रेड कलर से ही बनाएंगे। जाओ। सो सर्कल और फिगर कुछ इस तरह से है। ए बी एक कॉर्ड बना हुआ है। ए बी इज ए कॉर्ड। यहां पर सेंटर है, दिस इज ओ, दिस इज ओ, एंड एक डायमीटर यहां पर ड्रॉ किया गया है इस तरह से। डायमीटर जो कॉर्ड को भी इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई। और ये डायमीटर है डी सी, डी सी, एंड कॉर्ड इज ए बी, ए बी। क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर द डायमीटर सी डी of a circle with center O is perpendicular to the chord AB. This is question number 6 and it is given the diameter CD is perpendicular to the chord AB. And if AB is equal to 12 centimeter, AB is given 12 centimeter and C is also given 3 centimeter, 3 centimeter. So calculate the radius of the circle. We need to find the radius. AB is 12 centimeter, this is AB, and this is 12 centimeter, and CE is 3 centimeter, CE is 12 centimeter, this is C, this is 12 centimeter, अरे 3 centimeter, not 12, 3 centimeter. We need to find the radius. तो रेडियस कहाँ मिलेगा? इसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, दिस इज द रेडियस। इसको भी ज्वाइन कर लें, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। क्या रेडियस फाइंड हो जाएगा? हाँ, तो एक चीज ध्यान दो, हम लोग यहां पर देखते हैं कि O से लेके C तक का जो डिस्टेंस है ये क्या है? दिस इज द रेडियस। O से लेके C तक है रेडियस R, ये है हमारे पास R, ओके। और R में से यहां से C से लेके E तक जो है हमारे पास ये दिया हुआ है 3, यहां से यहां तक दिया हुआ है 3। तो OE कितना हो जाएगा? अगर हम OE की बात करें तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास R-3। OE ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा R-3। क्या समझ आया R-3 क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास जो OC वैल्यू है, OC जो कि रेडियस है, और जो हमारे पास CE है ये 3 सेंटीमीटर गिवन है। अब हम अगर OE फाइंड करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम लोगों को OC माइनस CE करना होगा, और OC माइनस CE कितना आ जाएगा? OC इज R एंड CE इज 3, सो R-3 सेंटीमीटर, ये CE हो जाएगा। अच्छा, एक बात हम लोगों को पता है कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ है सेंटर से तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द center to a chord bisects the chord, bisects the chord, chord को बाइसेक्ट करता है। मतलब यहां पर ये जो AB इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट E पॉइंट पे बाइसेक्ट होगा, और जो पूरा 12 सेंटीमीटर है आधा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, आधा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो since OE is perpendicular to AB, so that's why AE is equal to BE is equal to half AB,
and half AB is half into 12, this is 6 सेंटीमीटर। सो AE का वैल्यू मिला 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये जो राइट ट्रायंगल है, यहां से हम लोग रेडियस फाइंड कर लेंगे। यहां पर जो राइट ट्रायंगल है, इस वाला राइट ट्रायंगल OEA, इससे हम लोग जो है ना रेडियस R के फॉर्म में एक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। So in right triangle OEA, in right triangle OEA, यहां पर राइट ट्रायंगल OE में हाइपोटेन्यूज कौन है? तो हाइपोटेन्यूज कहां मिलता है? जस्ट अपोजिट टू 90 डिग्री। 90 डिग्री से अपोजिट चलो तो मिलेगा हाइपोटेन्यूज। OA इज द हाइपोटेन्यूज। सो OA स्क्वायर, hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. So perpendicular is the OE square and base is the AE square. So value of OE is radius, so R square. OE का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए थे, कुछ याद है? तो देखो OE का वैल्यू हम लोग R-3 लिए थे, तो यहाँ पर लिखते हैं R-3 का स्क्वायर। और AE का वैल्यू क्या होगा? तो AE का वैल्यू अभी अभी हम लोग यहाँ फाइंड किए, देखो 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ मिलता है R स्क्वायर इज इक्वल टू R-3 का होल स्क्वायर। एक्चुअली ये A-B होल स्क्वायर के फॉर्म में है, जिसको हम लिखेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। सो R स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2AB जो हो जाएगा 6R हो जाएगा। दिस इज 6R। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। अब देखो दोनों तरफ जो R स्क्वायर है LHS RHS में ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 6R को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे, तो नेगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास मिलेगा 6R इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज द 9 एंड प्लस 36। 9 प्लस 36 दिस इज 45 एंड यहां पर R के साथ 6 मल्टीप्लाई है, तो 6 को अब यहां डिवाइड कर देंगे। अब ये 3 के मल्टीपल से कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 से ये 15 टाइम्स में कटेगा, तो 15/2। सो फाइनली हमारे पास R का वैल्यू आया 15/2 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग लिखेंगे 7.5 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। अब तुम लोग बताओ, क्या समझ आया तुम लोगों को? समझ आया? So next question is question number 7। और क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सिमिलर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 इन द गिवन फिगर। यहाँ भी एक फिगर बना हुआ है, चलो एक फिगर बना लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह का सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर भी एक सेंटर तो होगा ही, यहाँ पर एक डायमीटर भी बना हुआ है इस तरह का, एंड डायमीटर इज AB। AB इज द डायमीटर। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक कॉर्ड भी बना हुआ है, कॉर्ड इज CD। और गिवन है इन द गिवन फिगर अ सर्कल विद सेंटर O इज गिवन इन विच डायमीटर AB बाइसेक्ट द कॉर्ड CD। ये बताया गया है कि डायमीटर AB कॉर्ड CD को बाइसेक्ट करता है, मतलब इधर से DE और CE इक्वल है, ये बताया गया है, प्रूफ इक्वल दिया हुआ है, गिवन है। और CE इक्वल टू ED, इसका वैल्यू भी दिया हुआ है, given in the circle C with center O and radius R. This is given. CD is a chord and AB is a diameter. AB is a diameter and AB intersects के जगह लिख देते हैं बाइसेक्ट्स। AB बाइसेक्ट्स CD। AB CD को बाइसेक्ट करता है, मींस CE एंड DE आर इक्वल। इसका मतलब हो गया कि CE इज इक्वल टू D। बाइसेक्ट मींस डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स।
और गिवन है C इक्वल टू ED इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. CD इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. यहां पर गिवन है कि ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो एंड EB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. EB इज वेयर, यहां है EB, तो ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर. चलो यहां लिख लेते हैं. EB is equal to 4 centimeter. And now find the radius of circle. We need to find the radius of the circle. पिछला वाला क्वेश्चन जो है उसी तरह का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट जो थ्योरम यहाँ पर हम लोग यूज किए हैं पिछले क्वेश्चन में, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो इस थ्योरम को थोड़ा चेंज कर देंगे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर लाना होगा. तो ये लिखना होगा कि a line drawn through the center to a chord which bisects the chord, then the line is perpendicular to the chord. हम तो बहुत बड़ा बोल दिए, बुक में तुम्हें छोटा मिल जाएगा, तो बुक में अगर सर्च करो तो आराम से ये छोटा मिल जाएगा. मेरा स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा लगा क्या? हाँ नहीं जी, the line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. तो ये स्टेटमेंट हम लोग सबसे पहले लिखेंगे. we know that the line drawn through the center, the line drawn through the center, the center of a circle to bisect a chord, is perpendicular to the chord, अब देखो AB जो लाइन है, AB जो डायमीटर है, ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है. तो जब बाइसेक्ट कर रहा है मतलब यहां पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा फ्रॉम दिस थ्योरम, बाय दिस थ्योरम ये परपेंडिकुलर होगा. तो यहां पर लिख दो कि सिंस CD AB, since AB bisects CD, AB CD को बाइसेक्ट करता है. सो देयरफॉर यहां पर क्या हो जाएगा, AB इज परपेंडिकुलर टू CD. ये क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर. अब यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं. क्या ज्वाइन करेंगे, पिछले वाले में कंस्ट्रक्शन नहीं लिखे थे तो कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं. इसको ज्वाइन कर लेंगे यहां से, इस रेडियस को OD को ज्वाइन कर लेंगे, और क्या यहां से BD को भी ज्वाइन कर लेंगे. इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं और पिछला वाला क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए थे सेम टाइप से यहां भी सॉल्व करेंगे, कुछ भी अलग नहीं है. ये देखो ये पूरा O से लेके B तक ये क्या है, ये रेडियस है भाई. ये पूरा तो रेडियस है ना R, और R में से इस वाले 4 को माइनस कर दो. यहां से यहां तक कितना है, 4 सेंटीमीटर. तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर ये कितना आ जाएगा, COE, ये आ जाएगा OR माइनस 4. क्या मिलेगा, R माइनस 4. क्या समझ आ रहा है? यस. मतलब हमारे पास है OB. अच्छा ज्वाइन क्या क्या किए भाई, वो देख लो, ज्वाइन लिख देते हैं. OD एंड BD इसको ज्वाइन किए, ज्वाइन OD एंड BD. ठीक है, हमारे पास जो OB डिस्टेंस है ये रेडियस है, और जो EB डिस्टेंस है ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर. अब बताओ जो OE डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, OB में से माइनस कर देंगे EB को ना जी, क्या, तो कितना आ जाएगा, R माइनस 4 सेंटीमीटर. ठीक है, अब कौन सा राइट ट्रायंगल हम लोगों को लेना है सॉल्व करने के लिए, तो इस वाले राइट ट्रायंगल का यूज करना है.
क्या है? ओ ई डी, ओ ई डी इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ओ ई डी, इस राइट ट्रायंगल में क्या लेंगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? ओडी है हाइपोटेन्यूज। सो ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू, बेस ले लेंगे हम ओई स्क्वायर, परपेंडिकुलर हम ले लेंगे डीई स्क्वायर। क्या जी? अच्छा, डीई का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है ना? हाँ, तो देखो ओडी क्या है? आर, तो लिखेंगे आर स्क्वायर। ओई का वैल्यू क्या है? r-4, तो r-4 का स्क्वायर हो जाएगा। और डी का वैल्यू क्या गिवन है? 8, तो 8 स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे रेडियस फाइंड कर लो। पिछला ही वाला क्वेश्चन था ना, सेम टाइप का था क्या? बस उसमें परपेंडिकुलर दिया था, इसमें बाइसेक्ट दिया हुआ था बस। तो क्या आया? आर स्क्वायर इज इक्वल टू r-4 का होल स्क्वायर। बता दो क्या लिखें सुशांत, बोलो। r-4 इज इक्वल टू, r-4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तुम बता दो। ये सिर्फ आर स्क्वायर होगा? ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है जी? ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ, आर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 8r मिलेगा। 2 इंटू आर इंटू 4, तो 4 टू जा 8 इंटू आर माइनस 8r प्लस 64। समझ आया? अब दोनों तरफ आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस 8r को हम लोग राइट से लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे। क्या? तो देखो क्या मिला हमारे पास। हमारे पास मिला 8r पॉजिटिव में इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज 16 एंड द 64। तो ये क्या मिल गया? 16 प्लस 64 80 होता है क्या? देखो सही है हम। तो r इज इक्वल टू 80/8, तो r का वैल्यू 10 मिल गया क्या? सो r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, पिछले वाला जैसा ही था। क्या क्या सुशांत समझ आया? देखो ना, तुम्हारा कुछ दिन में नाम फेमस हो जाएगा, ऐसे ही मेरे सामने बैठे रहो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम 12A फ्रॉम RS अग्रवाल बुक। क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज इन एडजॉइनिंग फिगर। सब में एक एक फिगर दिया हुआ है। चलो पहले फिगर बनाते हैं। क्या फिगर दिया हुआ है? सर्कल बना हुआ है, सर्कल चैप्टर है। इस तरह का फिगर दिया है ओडी इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी। एक कॉर्ड ए बी बना हुआ है। यहां पर हम ले लेते हैं इस तरह का कॉर्ड ए बी, और यहां पर है सेंटर, सेंटर इज ओ, और यहां से ओडी परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और यहां से एक बीसी डायमीटर भी दिया हुआ है। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से ऐसे डायमीटर है, नेमिंग करते चलते हैं। यहाँ है ए, यहाँ बी, ए बी इज अ कॉर्ड एंड बी सी इज द डायमीटर एंड इट इज ऑल्सो गिवन फ्रॉम ओ अ परपेंडिकुलर लाइन इज ड्रॉन टू ए बी। OD इज परपेंडिकुलर टू AB और इसको ज्वाइन किया गया है। देखो कैसे ज्वाइन हो रहा है, बहुत अच्छा से ज्वाइन करिए, ऐसे करके, ऐसे ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया गया। चलो ठीक है, AC को ज्वाइन कर दिया गया है। अब आगे लिया BC इज द डायमीटर एंड सो दैट AC परपेंडिकुलर टू DO। गिवन में कुछ लिखना है तो चलो लिख देते हैं। गिवन इज इन सर्कल C with center O, with circle C with center O and radius R. This is given. AB is a, AB क्या है बता दो। यहाँ पर AB क्या है फिगर में? कॉर्ड है। AB is a chord and BC is a diameter. BC is a diameter और क्या दिया हुआ है? OD perpendicular to AB
AC को भी ज्वाइन किया गया है ना, ज्वाइन AC, AC को भी ज्वाइन किया गया है। क्या करना है इसमें, यह इसमें हमें प्रूव करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्रूव करना है, सो दैट AC इज पैरेलल टू DO एंड AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DO, ये हमें प्रूव करना है। AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DO। देखो कहाँ AC है और कहाँ DO है, ध्यान से देखो, किसको किसको पैरेलल प्रूफ करना है, किसको ट्वाइस करना है। तो देखो हमारे पास यहां पर है AC, दिस इज द AC एंड दिस इज द DO, ये दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है और ये प्रूफ करना है AC इज ट्वाइस ऑफ DO। आई बात समझ में? तुमको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही आसान है क्या, है ना? अरे ये तो मिड पॉइंट थ्योरम का आ गया ना जी। अगर हमारे पास इस तरह का एक ट्रायंगल बना हुआ है, ध्यान से देखो, अगर हमारे पास इस तरह का एक ट्रायंगल ऐसे करके बना हुआ है यहाँ पर इस टाइप का ABC, अच्छा ये O पॉइंट तो सेंटर है ना जी, ये तो ऑलरेडी मिड पॉइंट है कि नहीं? और ये वाला जब यहां से हम परपेंडिकुलर डाले हैं, सेंटर से कॉर्ड पर जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो बाइसेक्ट हो जाता है, तो ये भी तो मिड पॉइंट हुआ। जब सर ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो याद करो मिड पॉइंट थ्योरम, इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो सिंपल है, मिड पॉइंट थ्योरम से ये प्रूफ हो गया क्या? तो यहां पर लिख देते हैं, चलो आते हैं प्रूफ में, और बड़ा आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा। सो प्रूफ, सिंस ओ, अच्छा ये काम कर लो पहले, यहां लिखो सिंस, या सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर to a chord is bisect the chord bisect the chord, ये तो हमारे पास थ्योरम है। तो जब हमारे पास यहां पर OD परपेंडिकुलर टू AB है, OD परपेंडिकुलर टू AB, तो ये इक्वल नहीं हो जाएगा AD, सो देयरफॉर AD इज इक्वल टू BD, ये दोनों इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर है इस वजह से। सो सिंस देयरफॉर द D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो यहां से हमें क्या मिला, तो देयरफॉर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट आ गया। अब ले लो इन ट्रायंगल ABC, अब ट्रायंगल ABC में देखो क्या है ना, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। O BC का मिड पॉइंट है, D AB का मिड पॉइंट है। जब दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ये थर्ड साइड के पैरेलल होगा एंड हाफ ऑफ इट। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम, जो आप पैरेललोग्राम में पढ़े हुए हो, मिड पॉइंट थ्योरम, ये हमें क्या मिलेगा, OD पैरेलल टू AC मिलेगा, सॉरी AC ही तो है ना यहाँ पर, हाँ, OD पैरेलल टू CA, DO पैरेलल टू AC, DO पैरेलल टू AC, ये मिल जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। और ये भी मिल जाएगा एंड DO इज इक्वल टू हाफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें कुछ नहीं करना था, बस मिड पॉइंट थ्योरम लगाना था, ये बस दिखाना था कि ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को ज्वाइन किए तो थर्ड साइड के पैरेलल हो गया। समझ गए? क्या वैष्णवी, इजी लग रहा है, आसान लगा ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 इज इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो पहले बना लेते हैं फिगर। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल and given in which diameter in which chord AB and CD intersect at point P। कुछ इस तरह से फिगर बना हुआ है कि दो कॉर्ड है, इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट P। एक कॉर्ड को हम यहां से ले लेते हैं ऐसे, और एक कॉर्ड को हम यहां से ले लेते हैं ऐसे। ये दो कॉर्ड है AB एंड CD। AB इधर है, AB एंड कॉर्ड CD ये इधर है, CD ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, तो यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को P मान लेते हैं। सच दैट PO बाइसेक्ट्स एंगल BPD। कुछ इस तरह से कि यहां से जो PO है, जो PO है यहां पर PO को अगर हम ज्वाइन कर दें इसको, तो ये इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। PO बाइसेक्ट एंगल BPD। BPD कौन सा एंगल है? तो BPD ये वाला एंगल है। अब BPD एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो ये इधर और इधर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, ऐसा गिवन है। सो प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। ये पूरा जो AB लाइन है, कॉर्ड AB और कॉर्ड CD, ये दोनों इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। आई बात समझ में? देखो कैसे प्रूव हो जाएगा। सो फर्स्ट वी हैव टू डू गिवन। गिवन इज द इन सर्कल, सर्कल का नाम लिख दो C विथ सेंटर O एंड रेडियस R, एंड AB एंड CD are two chords, intersect at point P। कहां पर इंटरसेक्ट करता है? ये दोनों कोड P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। सच दैट, इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि OP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, OP बाइसेक्ट एंगल BPD, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। एंगल OPB एंगल OPD ये दोनों बराबर हो जाएगा। यहां से ये वाला एंगल और यहां से ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। तो एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल OPD, ये दोनों इक्वल हो गया। सो वी नीड टू प्रूव, क्या हमें प्रूफ करना है यहां पर कि AB और कॉर्ड CD दोनों इक्वल होगा, यही प्रूफ करना है। समझे? अब इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। क्या करना है ध्यान से देखो। तो यहां से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, O से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और O से CD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहां से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर दिए, एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर दिए। कुछ पॉइंट मान लेते हैं। यहां पर क्या ले ले? चलो यहां M ले लेते हैं और यहां पर N ले लेते हैं। आई बात समझ में? ऐसे बुक में यहां E और F दिया हुआ है, चलो बुक के अकॉर्डिंग हम यहां पर E और F लेते हैं। E और यहां दिया गया है F। अब हम लोग को पता है जहां सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए किसी कॉर्ड में, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। मतलब यहां पर भी कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा क्या? तो यहां पर लिखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या किए। ड्रॉ, पहला हम लोग ड्रॉ किए OE इज परपेंडिकुलर टू AB, और सेकेंड हम लोग ड्रॉ किए OF इज परपेंडिकुलर टू CD। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए क्या?
चलिए प्रूफ में आते हैं और सबसे पहले लिखते हैं कि सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ chord of a circle हाँ धीराज बोलो। हाँ हाँ, कहाँ हो? थोड़ा सा और 15 मिनट है, अभी आएगा, आ जाओ। ठीक ठीक, ये आएगा। देखो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ chord of a circle bisects the chord, ये तो हम लोग को पता ही है। और ये देखो, जब OE is perpendicular to AB है एंड OF is perpendicular to CD है कि नहीं? ये तो ड्रॉ किए हैं। तो यहां पर बाइसेक्ट नहीं हो जाएगा? तुम्हें नहीं लगता है कि जब यहाँ परपेंडिकुलर है तो इधर से ये वाला जो पार्ट है BE और यहां से ये वाला जो पार्ट है AE, ये दोनों इक्वल हो जाएगा? हो जाएगा ना? यहां से DF और यहां से जो FCF है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सो हम लोग लिखेंगे यहां पर बाइसेक्ट होगा। सो देयरफॉर यहां पर लिखेंगे, क्या लिखना था? AE इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू हाफ AB होगा। बाइसेक्ट हो रहा है मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ऑल्सो ये भी हो रहा है कि देखो, ये भी तो बाइसेक्ट कर रहा है, तो लिखेंगे CF इज इक्वल टू DF इज इक्वल टू हाफ CD। समझ गए? ये हो जाएगा। अब हम लोग लेते हैं यहां पर इन ट्रायंगल। अब यहां ध्यान दो जरा सा, क्या इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? एक इधर ये वाला ट्रायंगल को, मतलब OFP को और OEP को, क्या इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? इन दोनों को जरूर कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। और कौन से क्राइटेरिया से आएगा? मुझे लगता है एंगल साइड, क्योंकि एक तो हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री इक्वल है। अब देख लो, ये 90 डिग्री हमारे पास गिवन है इक्वल। एक एंगल यहाँ पर इक्वल दिया हुआ है, देखो, जो बाइसेक्ट कर रहा है, और एक OP यहाँ पर हमारे पास है कॉमन। ठीक है, तो ले लेते हैं इन दोनों ट्रायंगल में एंगल साइड से इसको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ठीक है, देखिए, तो इन ट्रायंगल, कौन कौन सा ट्रायंगल लेना था जी? OEP और OFP, यही ना लेना था। इन ट्रायंगल OEP एंड ट्रायंगल OFP, इन दोनों ट्रायंगल में तो एक तो 90 डिग्री है। एंगल OEP इज इक्वल टू एंगल OFP, ये हमारे पास मिलेगा क्या? 90 डिग्री परपेंडिकुलर मिलेगा। क्या दूसरा एंगल एक इक्वल दिया हुआ था, बाइसेक्ट किया हुआ था, तो लिखेंगे एंगल OPE इज इक्वल टू एंगल OPF। देख लो बढ़िया से, लिखेंगे ना वही OPE OPF, ये दोनों गिवन है इक्वल, और यहां OP इक्वल टू OP कॉमन है। दिस इज गिवन एंड OP इज इक्वल टू OP इज कॉमन। सो दो एंगल और फिर एक साइड, उसके बाद एक साइड इक्वल है। सो देयरफॉर द ट्रायंगल AOEP is congruent to triangle OFP by OFP लिखना था मुझे, सॉरी, OFP by एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, इससे कॉन्ग्रुएंट हुआ। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो बाई CP/CT मुझे एक चीज मिल जाएगा, बाई CP/CT, कि यहां से ये दोनों जो डिस्टेंस है, एक ये वाला डिस्टेंस OF और OE, ये बाई CP/CT इक्वल मिल जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। एंड वी नो दैट द इक्वल chords are equidistant from the center. The chords which are equidistant from the center are equal. तो जैसे ही इक्विडिस्टेंट हो गया सेंटर से, वो दोनों chords इक्वल हो जाएगा। क्या? तो बाई CP/CT OE इज इक्वल टू OF।
OE is equal to OF. So we know that the chords which are equidistant from the center, equidistant from the center are equal, are equal. So that's why therefore AB is equal to CD. ये दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि OE is equal to OF, इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, तो कॉर्ड्स इक्वल हो जाएगा बाय द थ्योरम. सो दिस इज प्रूव्ड. क्या सो गई क्या? समझ आ रहा है? हाँ, सोए की भी तो रिकॉर्ड हो रहा है, बता देते हैं. मम्मी को क्लिप भेज देंगे हम. नहीं, फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, आगे देखें. कितना टाइम हो गया? टाइम बचा हुआ है थोड़ा सा, एक दो क्वेश्चन भी हो जाएगा. तो प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल perpendicular to one of the two parallel chords of a circle perpendicular to the other and bisect it. तो ये भी थ्योरम से ही प्रूफ हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन इज प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ सर्कल. ये क्वेश्चन लिख ही देते हैं, चलो समझना भी तो है. प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ अ circle perpendicular to one of the two parallel chord, perpendicular to the one of the two parallel chords, on a circle is perpendicular to the other, and bisect it. ये है क्वेश्चन. तो चलो बना लेते हैं एक सर्कल. एक सर्कल बना लिए. यहां पर दो पैरेलल कॉर्ड बना लेते हैं. तो एक कॉर्ड ये हम बना लिए AB और एक कॉर्ड बना लिए यहां पर CD. दोनों पैरेलल कॉर्ड है AB एंड CD. और हम सेंटर ले लेते हैं यहां पर, सेंटर. और यहां पर दिया गया है परपेंडिकुलर. क्वेश्चन में क्या है देखो. प्रूव दैट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द वन ऑफ द टू कॉर्ड्स. यहां पर क्या है ना कि एक डायमीटर है, कुछ इस तरह से सेंटर से पास करेगा. डायमीटर चलो ले लेते हैं PQ ले लेते हैं डायमीटर, जो एक कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है. हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दूसरे कॉर्ड पर भी परपेंडिकुलर होगा और दूसरे को बाइसेक्ट करेगा. जो ग्रीन कलर से मार्क किए हैं ये हमें प्रूफ करना है. क्या आई बात समझ में? ऑब्वियसली अगर दोनों पैरेलल लाइन है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से तो 90 डिग्री आ जाएगा. अरे अगर ये दोनों लाइन, ये वाला लाइन AB, सॉरी कैसे चला जाता है मेरा पेंसिल, ये जो लाइन है AB और ये जो लाइन है CD, अगर ये दोनों पैरेलल है तो यहाँ पर अगर 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, तो भाई ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ये भी तो 90 डिग्री आ जाएगा. जैसे ही 90 डिग्री बन गया, एक तो थ्योरम बार बार रिपीट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. तो जैसे ही ये परपेंडिकुलर आया तो बाइसेक्ट हो गया. कितना चिंदी क्वेश्चन है कि नहीं? कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर. ज्यादा बोलो मत, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है. अच्छा गया तो बढ़िया बात है. समझ गए? तो हमें क्या लिखना है यहां पर देखो. गिवन लिख दें. गिवन इन सर्कल C with center O and radius R, AB and CD are two parallel chords. क्या है? two parallel chords. ये दोनों पैरेलल है. और यहां पर दिया हुआ है PQ is a diameter. PQ को डायमीटर लिया है ना, सच दैट इस तरह से ये डायमीटर है
कि पी क्यू परपेंडिकुलर होता है ए बी पर। पी क्यू क्या है ए बी पर, देखो परपेंडिकुलर। सो वी नीड टू प्रूव पी क्यू इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पी क्यू बाइसेक्ट ए बी। पी क्यू बाइसेक्ट्स ए बी, ये दो चीज हमें प्रूव करना है। ए बी नहीं सी डी, देखो गलत लिख दिए, ए बी तो परपेंडिकुलर है ही ना, सी डी पर परपेंडिकुलर होगा और सी डी को भी बाइसेक्ट करेगा, ये हमें लिखना था। आई बात समझ में? तो कोई कंस्ट्रक्शन का नीड नहीं है, आते हैं प्रूफ में। क्या? और देखो यहां पर कुछ एंगल, जैसे ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, तो एंगल पी बी, ये जो यहाँ कुछ मार्क कर दे, यहाँ चलो मार्क कर देते हैं एम और यहाँ मार्क कर देते हैं एन, तो ओ एम बी जो है 90 डिग्री होगा। सिंस एंगल, ऐसे ये वाला एंगल ले सकते हैं हम ओ एन डी, यहाँ ओ एन डी और ओ एम बी इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री का। सिंस ओ एन डी इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, जो कि ओ एम बी भी 90 डिग्री है, इक्वल हो जाएगा ड्यू टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी तो है ना, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, इसी वजह से ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आएगा। क्या इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर पी क्यू इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी डी। पी क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी आ गया, तो एक तो हमारा प्रूव हो गया। और जब पी क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी है तो ओ क्यू भी परपेंडिकुलर टू सी डी होगा। पी क्यू और ओ क्यू तो सेम ही लाइन तो है, कुछ अलग तो नहीं है ना। ओ यहां से स्टार्ट है और पी यहां से स्टार्ट है, अगर पी क्यू परपेंडिकुलर है तो ओ क्यू भी परपेंडिकुलर होगा। सो दैट्स वाई, सो देयरफॉर ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी। अब जब ओ क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी है मतलब सी डी को बाइसेक्ट कर रहा है, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, सी क्यू, ये पॉइंट क्या है, हाँ सी एन इज इक्वल टू डी एन। हाँ हमें एक चीज लिखना था यहाँ पर, ओ एन लिखना था, ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी लिखना था। तो यहाँ पर हम पी क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी यहाँ पर लिखे, ओ क्यू नहीं ओ एन लिखना था, सॉरी इसको मिटा दें, ओ एन कर दो, क्योंकि पी क्यू और ओ एन इज अ पार्ट ऑफ पी क्यू, ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, and we know that perpendicular from the center bisect the chord. 1 minute. Since ON perpendicular to CD, since PQ is all perpendicular to CD, इसलिए क्या आया, ON perpendicular to CD, and we know that perpendicular from the center to a circle bisect the chord, to a chord, perpendicular from the center to a circle, to a chord of a circle, bisect the chord, bisects the chord। तो ये परपेंडिकुलर है तो बाइसेक्ट भी करेगा, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर Cn इज इक्वल टू हो जाएगा Dn। तो हेंस लिख दो, हेंस PQ बाइसेक्ट्स CD। ये भी प्रूव हो गया। पहले तो एक पार्ट प्रूफ कर चुके थे यहाँ पर PQ परपेंडिकुलर टू CD, अब ये हो गया PQ बाइसेक्ट द CD। तो सिंपल लैंग्वेज में था ये ना, सिंपल एक थ्योरम का यूज हुआ और ये फाइंड हो गया। क्या 5:15 हो गया, बंद कर दें इसको अब? समझ आया सबको? कुछ कमेंट करना चाहेंगे? Oh yes.